नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका भगला इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज में। जैसे कि आप सबने लास्ट वीडियो में देखा था, सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स के अंतर को जानने की कोशिश की थी और हमने देखा कि किस तरह से हम अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के गोल्स बना सकते हैं और थोड़ी सी समझदारी के साथ हम कंपाउंडिंग का जो इफ़ेक्ट है हमने देखा था कि लगभग 30 से 40 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा बना सकते हैं एक थोड़ी सी समझदारी अपनी बनाकर। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आइए चलते हैं चंद और उपायों की ओर जिनसे आपको काफ़ी लाभ हो सकता है। ये दोनों पॉइंट्स हैं लिक्विड फंड्स और डेट फंड्स। जैसा कि हम अक्सर आज की डेट में डिजिटल करेंसी की ओर जा रहे हैं, जिसमें जैसे पेटीएम है और आपका एयरटेल वॉलेट है या और भी कई कंपनीज़ का वॉलेट आता है, अमेज़ॉन है, जिनमें आप पैसे रखते हैं अक्सर। तो क्या दोस्तों कभी आपको इन सब पे ब्याज मिल पाया है? नहीं, कभी भी नहीं। इन सब पे हमें कोई भी ब्याज नहीं मिलता, बल्कि हमें बैंक में पैसे देने में या पैसे निकालने में इन एप्लीकेशंस के द्वारा अगर यूज़ करते हैं तो शायद कुछ पैसे हमें एज ए चार्ज के रूप में कुछ ना कुछ देना पड़ता है, या नहीं भी देना पड़ता अगर तो आपको इस पे कोई भी ब्याज नहीं मिलता है। इसी में मैं आज एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि आपके पास एक बहुत ही खूबसूरत सा प्रोडक्ट है जिसे लिक्विड फंड कहते हैं। म्यूचुअल फंड का लिक्विड फंड आपको ना सिर्फ बैंक के द्वारा सेविंग का ब्याज जो मिलता है उसके दिए हुए ब्याज से 1.5 से 2 गुना पैसा ज़्यादा आपको रिटर्न के तौर पे देता है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज बैंक आज की डेट में आपको 2.5% के करीब ब्याज देता है जो आप सेविंग में अपना पैसा रखते हैं, जिससे आप जब भी ज़रूरत आने पे निकाल सकते हैं। आपको मान लीजिए शाम को कोई ज़रूरत आई, आप एटीएम पे जाते हैं, एटीएम स्वाइप करते हैं और पैसा आपके हाथ में आ जाता है। इसी तरह से अगर आप म्यूचुअल फंड में लिक्विड फंड के अंदर पैसा डालते हैं तो लिक्विड फंड में आपको 3 से 4% तक का ब्याज मिलता है। तो जो बैंक आपको 2%, 2.5% या 3 देता है अगर, तो यहाँ पे आपको 3 या 4% मिलता है। तो लगभग वहाँ से बैंक द्वारा दिए गए पैसे से आप 1.5 से 2% तक का एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं। दोस्तों लिक्विड फंड जो ये हैं बहुत ही आसान और सिंपल वे में चलते हैं और तकरीबन सभी कंपनीज़ के ये लिक्विड फंड आते हैं और लिक्विड फंड के नाम से ही जाने जाते हैं। जिस तरह से आप समझ पा रहे हैं लिक्विड फंड, तो आपके पास 24/7 लिक्विडिटी है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि कुछ कंपनीज़ ने तो इसमें आपको एटीएम तक प्रोवाइड किया है कि आप बैंक में जाके एटीएम से भी पैसा विड्रॉ कर सकते हो अपने लिक्विड फंड से। और ये इतना ही आसान है जितना आप बैंक का एटीएम चलाते हैं अपना। तो ज़्यादातर कंपनीज जो काम कर रही हैं इसमें आदित्य बिरला का है, निप्पॉन इंडिया का है। एटीएम जो आता है वो निप्पॉन इंडिया का ही अभी तक आता है और किसी कंपनी ने अभी तक एटीएम नहीं बनाया है। तो एचडीएफसी के साथ उनका टाई अप है और आप 24/7 उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हो और जस्ट एक फ़ोन की क्लिक के ऊपर ही आपको पैसा 5 मिनट्स में आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है वापस। आप एटीएम से चाहें तो एटीएम से ले लीजिएगा और अगर ऑनलाइन वापसी रिटर्न अपने अकाउंट में मंगवाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। हम कुछ छोटा सा डेमो इसमें दिखा देते हैं आपको कि किस तरह से आप इसमें ऑनलाइन अकाउंट अपना प्लेटफॉर्म पे रेडी कर सकते हैं। तो ये वो प्लेटफॉर्म है। आइए चलते हैं इस तरफ थोड़ा सा। तो आइए दोस्तों चलते हैं अपनी एप्लीकेशन की ओर, लेकिन इससे पहले इसकी 2 टर्म्स एंड कंडीशन है जो वो क्लियर कर देता हूँ आपको। इस सारे प्रोसेस को शुरू करने से पहले आपको केवाईसी रिक्वायर्ड रहेगा, नो योर कस्टमर। ज़्यादातर लोगों का वो बना ही रहता है जिन्होंने म्यूचुअल फंड में पहले से इन्वेस्टमेंट की हुई है, और अगर किसी का नहीं बना है तो वो अपने साथी के साथ
या अपने एडवाइज़र के साथ, या जो भी आपका सपोर्ट कर रहा है एडवाइज़र, उसके पास जाके इसको बनवा लीजिएगा। और उसके बाद सिंपली सेव नाम की एप्लीकेशन है, आप उसको डाउनलोड करेंगे अपने मोबाइल में। जैसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड होगी, आपसे वो पैन नंबर मांगेगा, पैन डाल लीजिएगा। पैन डालने के बाद आपसे आपकी कुछ डिटेल मांगेगा। वो डिटेल मांगने के बाद आप जैसे ही लॉगिन करते हैं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट बैंक के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं और आपका ये अकाउंट ओपन हो जाता है। और इसी तरह से अगर आपको जब भी पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो आप लॉगिन करते हैं सिंपली सेव में और रिडम्पशन के ऊपर अपना बटन दबाएंगे। लेकिन इसमें एक कंडीशन रहती है रिडम्पशन की, वो मैं आपसे क्लियर कर देता हूँ। जो भी पैसा आपका लिक्विड फंड में रहता है उसका 50% पैसा या 50,000 तक, आप ये कंडीशन इसमें रहती है, आप इमीडिएट विड्रॉल कर सकते हैं। और जो बाकी का पैसा है वो फिर आपको नेक्स्ट डे में आएगा। इसके अलावा भी अगर आप कुछ एप्लीकेशंस और डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। SBI का लिक्विड फंड आता है और आदित्य बिरला का लिक्विड फंड आता है, ICICI का लिक्विड फंड आता है। तो आप इनमें अपने पैसे पार्क कर सकते हैं। और दोस्तों, अपने पैसे को बढ़ाने के लिए सबसे सुनहरा मौका है जो आप यूज़ करिएगा एप्लीकेशंस। और इनकी सबसे बड़ी बात है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है। दोस्तों, तो आप अपने लिए साथी को ज़रूर ढूंढें। जो भी आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है उससे ज़रूर कोई ना कोई गाइडेंस लीजिएगा। और यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आपको साथी ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो नीचे दिए गए हमारे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारे ऑफिस की तरफ से आपको ज़रूर सपोर्ट होगा। तो दोस्तों, चलते हैं अब कुछ और विकल्पों की ओर, जिसमें अगला विकल्प है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, जीवन बीमा। दोस्तों, जीवन बीमा पॉलिसीज जो हैं आपके दो उद्देश्य पूरे करती हैं। एक तो आपका पैसा सेव करने में आपका सहायक होती हैं, और दूसरा कल को कोई भी अगर दुर्घटना हो जाती है, कुछ घटना हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपकी फैमिली को सपोर्ट करता है। मेरा मकसद यहाँ पे आपको डराना या कुछ नहीं है, मेरा मकसद आपको सिर्फ जागरूक करना है। इससे हम लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जब बाय करते हैं तो अक्सर ये देखते हैं कि आगे के लिए हमें क्या पैसा आएगा या इसमें कितना बन पा रहा है, लेकिन हम उसका एक जो सबसे बड़ी कड़ी है उसको छोड़ देते हैं कि कुछ पैसे देने पर भी वो आपको ढेर सारा पैसा रिस्क कवर के रूप में सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा देता है। मैं एग्जांपल देता हूँ। आप एक पॉलिसी लेने के लिए साल का 1 लाख रुपया प्रीमियम देना चाहते हैं, तो यदि दूसरे साल या तीसरे साल में कोई दुर्घटना में कोई भी मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में हमें कोई भी सेविंग बैंक, कोई म्यूचुअल फंड या कोई और भी सेविंग इंस्ट्रूमेंट जो आप गिन सकते हो, तो वो आपको जो पैसा दिया हुआ है उसके ऊपर ब्याज सहित ही वापस लौट आएगा या उसकी फंड वैल्यू के ऊपर ही वापस लौट आएगा। परंतु यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो रहती हैं वो आपको 20 गुना, 15 गुना जो भी आपने उस समय रिस्क कवर लिया हुआ है उसमें, वो सारा का सारा पैसा आपको लौटा देती हैं। पहला तो ये है। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो भी पैसा आता है वो 110% टैक्स फ्री रिटर्न आज की डेट में एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स वो आपको मिलता है। उसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है कि जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस की मैच्योरिटीज़ आती हैं उन पे 1 रुपये आपकी टैक्स लायबिलिटी आज की डेट में नहीं है, अगर उसमें 10 गुना से ज़्यादा आपने रिस्क कवर लिया हुआ है। अगर नहीं लिया हुआ रिस्क कवर आपने, तो बहुत से ऐसे प्लान आते हैं जिनमें रिस्क कवर कम होता है, तो उसमें आपकी टैक्स लायबिलिटी जो भी बनेगी वो आपका CA आपको बेहतर बता पाएगा। आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं टैक्स को लेके। दोस्तों, यदि इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे आप जाके हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। उसमें कुछ प्लान्स के बारे में हमने डिस्क्राइब किया भी हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं।
दोस्तों इसी कड़ी में हमारा अगला विकल्प है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाया गया ये बहुत ही अच्छा विकल्प है। इसमें आज की डेट में आपको लगभग 7.80 के करीब क्वार्टरली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आता है। 15 साल के लिए ये अकाउंट खोला जाता है और 5-5 साल करके इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। अगर आपको लगता है आज पैसे की ज़रूरत आपको नहीं है तो आप इसको 5 साल एक्सटेंड कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो दोबारा से 5 साल फिर एक्सटेंड कर सकते हैं। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो पीपीएफ में कंपाउंडिंग का एक बेहतर हमें जो उदाहरण देखने को मिलता है। आप यदि 1 लाख रुपया साल का जमा करते हैं और अगले 15 वर्ष तक उसको हर साल 1 लाख रुपया डालते रहते हैं, तो 15 वर्ष के बाद जो आपको अमाउंट आती है वो मैं आपको अभी कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। आज की डेट में जैसे 7.80 एनुअल है तो उसमें आपको कितना पैसा बन सकता है। तो इसमें दोस्तों लगभग अगर हम 7.80 के करीब अप्रॉक्स अगर इंटरेस्ट हम मान लेते हैं जो आ रहा है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट कम ज़्यादा होता रहता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें कुछ ना कुछ चेंज करती रहती है तकरीबन, तो ये क्वार्टरली बेसिस पे इंटरेस्ट आता रहता है। इसमें अगर हम 15 साल तक यही इंटरेस्ट मान लेते हैं अप्रॉक्स के आपका 7.80 आया, तो आपकी जो 1 लाख रुपये दी हुई वैल्यू है वो लगभग 15 लाख की 28.5 लाख से लेके 29 लाख रुपए के आसपास बनेगी। और इसी तरह से अगर हम इसको 5 साल एक्सटेंड कर लेते हैं और तो आपके द्वारा दिए गए 20 लाख के तकरीबन लगभग 48 लाख रुपए के करीब अप्रॉक्सीमेट आप मैच्योरिटी बना लेते हैं, और उसको 5 साल और एक्सटेंड कर लेते हो, 25 साल का कर लेते हो टोटल, तो 25 साल में लगभग आपके 25 लाख रुपए जाते हैं और उसकी वैल्यू जो बनती है वो तकरीबन 75 to 76 लाख रुपीस बन जाती है। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में अपने चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखा था। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न है या आप जानना चाहते हैं तो हमारी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं कि किस तरह से 1 या 2% या 3% जब चक्रवृद्धि ब्याज में फ़र्क आता है तो छोटी छोटी अमाउंट का कितना बड़ा फ़र्क आ जाता है। वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि जो भी हमारी डायरेक्शन हो सेविंग की या इन्वेस्टमेंट की वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। दोस्तों इस सब के लिए आप अगर पूरी काबिलियत रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रखते हैं तो मैं आपसे बार बार एक ही गुजारिश करता हूँ कि अपने लिए कोई ना कोई सारथी का प्रबंध ज़रूर करें। ऐसे इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र को या फाइनेंशियल प्लानर को अपने साथ ज़रूर जोड़िएगा, और अपने लिए जो भी आप गोल अचीव करना चाहते हैं ताकि वो आपको जल्दी से जल्दी और राइट डायरेक्शन में आप जाके उसको सही तरीके से एक सही वैल्यू के साथ ले सकें। दोस्तों यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से चलाया गया बहुत ही अच्छा विकल्प है, जिससे आप अपना टैक्स भी बचा सकते हो और अपना पैसा भी बढ़ा सकते हो। जैसा कि हमने कंपाउंडिंग का इफ़ेक्ट देखा था और आप जान पा रहे हैं कि अगर 25 साल या 20 साल हमें रुकना पड़ता है इसी पीपीएफ के प्रोडक्ट में, तो आपके पास कितने सारा ढेर सारा पैसा मल्टीप्लाई होके वापस आ जाता है। परंतु यहाँ पे मैं एक चीज़ दोबारा से आपको बोलना चाहूँगा, जो जीवन बीमा की सुरक्षा है ये पैसा हमें तब मिलता है जब हमारी ये मैच्योरिटी होती है और हम 15 साल 20 साल 25 साल पैसा देते हैं। भारतीय जीवन बीमा की तरफ से या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की तरफ से जितने भी प्लान्स आते हैं उनमें आपको सुरक्षा प्रदान करने का पहले दिन से ही आपको बॉन्ड पे वेरीफाई कर दिया जाता है। उसमें 15 गुना 20 गुना या 25 गुना जो भी आप प्लान के मुताबिक ऑप्ट करते हो वो आपको पहले दिन से ही दे दिया जाता है। यह एक थोड़ा सा इसमें पीपीएफ में आपको गैप रहेगा क्योंकि इसमें रिस्क कवर नहीं दिया जाता। जितना पैसा आप दोगे वो आपको रिटर्न के साथ वापस कर दिया जाएगा। तो आप अपने एडवाइज़र से पूछ लीजिएगा या अपने आप अपने घर पे सलाह करके इन प्रोडक्ट्स की तरफ अपनी मर्जी से ही जाइएगा। इसमें हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है।
दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो भी आपके लिए सहायक सिद्ध होगी। इसी के साथ अलविदा लेते हैं आज के लिए, और अगली वीडियो में अगले कुछ विकल्पों के साथ दोबारा से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए हमारा चैनल भगला इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। थैंक यू।